स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उसे देखिएगा। उस वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके नाटक में कौन से पात्र हैं, कमायनी में कितने सर्ग हैं, सारी रचनाओं को क्रम वाइज काफ़ी विस्तारपूर्वक मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। और ये जो वीडियो है उसी का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन तथा जयशंकर प्रसाद की जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो भी कथन मैंने शामिल किए हैं, जो भी पंक्तियां मैंने इस PDF में शामिल की है, वो सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने इस PDF को रेडी किया है। बाकी जिन बच्चों को ये PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियो के PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इंद्रनाथ मदान द्वारा लिखा गया कथन। जयशंकर प्रसाद गंभीर और शांत प्रकृति के थे। कभी किसी कवि सम्मेलन या सभा सोसाइटी में नहीं जाते थे। शायद ही उन्होंने कभी किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी हो। वे कटु से कटु आलोचकों का भी उत्तर नहीं देते थे। वे शिव के उपासक थे और मांस मदिरा से दूर रहते थे। उनका देहांत राज यक्षमा से हुआ था। अगला कथन देखेंगे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ पर भी आते हैं वो कथन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस कथन को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो ये कथन है, यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक ना होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जिनसे UGC नेट हो या फिर हायर की कोई परीक्षा हो, TGT PGT, इन सारी परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये सारी पंक्ति किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है या फिर नहीं। और ये जो सारी पंक्ति है, इन पंक्तियों को मैंने कमायनी से लिया है। आप सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद की कमायनी रचना कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति है वो है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी पंक्ति हम लोग देखेंगे, औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ठीक है, अगली पंक्ति हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। नीली परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवंत बिच गुलाबी रंग। चौथी पंक्ति हम लोग देखेंगे, बीती बिभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। ठीक है, और ये प्रश्न UGC नेट की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वो बरसन को आई। दोनों पथिक चले हैं कब से ऊंचे ऊंचे, चढ़ते बढ़ते, श्रद्धा आगे मनु पीछे थे, साहस उत्साह से बढ़ते बढ़ते। ठीक है, हिमगिरी के तुरंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से। कौन? एक पुरुष जो है वो है मनु, जो कि भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। आप सबको पता है कि कमायनी में प्रलय का चित्रण है, तो मनु
ऊंचाई पे बैठकर उसी प्रलय को देख रहा है, यानी वो भीगे नैनों मतलब वो आंसू भरी नैनों से उस प्रलय को देख रहा है। अगली पंक्ति देखेंगे हम लोग। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार ना करेंगे कभी बासी फूलों से। काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कथन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी इस कथन से भली भांति परिचित होंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगली पंक्ति हम लोग देखेंगे। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वंदना असीम गरजती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रसाद जी का जीवन दर्शन, क्योंकि इससे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है और इसको पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि प्रसाद जी जो लिखते थे उनका लेखन के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या शैली थी, किस प्रकार की भाषा है। जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रसाद जी का जीवन दर्शन। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न आपको यहाँ पर मिल गया कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। कामायनी एक महाकाव्य है। यह आधुनिक हिंदी दर्शन का उपनिषद है। इसकी तुलना भक्तिकालीन रामचरितमानस से की जा सकती है। छाया कविता में इसे शिखर काव्य का दर्जा प्राप्त है। प्रसाद जी के दार्शनिक विचारों पर शैशव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्याभिज्ञा दर्शन का प्रभाव पड़ा है। प्रसाद जी का दर्शन कौन सा है? शैशव दर्शन। शैशव दर्शन के अंतर्गत आता है प्रत्याभिज्ञा दर्शन का प्रभाव इनकी रचनाओं पर हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी का प्रत्याभिज्ञा दर्शन की स्थापना की है। यह दर्शन प्राचीन मध्ययुगीन दुखवादी दर्शन का विरोध करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रत्याभिज्ञा दर्शन संसार को सत्य मानता है। कामायनी कर्म और भोग की चक्रीय प्रक्रिया को जीवन के संतुलन के रूप में देखती है। गीता में निष्काम कर्म दर्शन की व्याख्या की गई है। गीता कर्म की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत लेखक ने कामाध्यात्मवाद की स्थापना की। उनकी मान्यता है कि काम की उपलब्धि का भोग न किया जाए तो पुनः कर्म करने की प्रेरणा स्वतः ही खारिज हो जाएगी। इससे संसार की चक्रीय प्रक्रिया प्रभावित भी होगी। ठीक है, प्रसाद जी कहते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्राकृतिक वैभव से भरा अभनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग याद रखिएगा। कामायनी अतिशय भोग की अपेक्षा कर्म व भोग के संतुलन में अपना समाधान ढूंढती है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। कामायनी की कथा एक मिथक कथा है जो कि इतिहास, पुराण, उपनिषद और यहाँ तक कि कुरान, बाइबल में भी सर्वत्र बिखरी हुई है। मनु नाम से ऐतिहासिक तथा पौराणिक दोनों पात्रों की चर्चा है। जयशंकर प्रसाद ने बौद्ध दर्शन में समस्त दुखों का कारण इच्छा को माना है, इसलिए इच्छा को निरादृत करने की बात की गई है। हिंदूवादी दर्शनों में इच्छा को निषेध रूप में देखा गया है। प्रसाद जी का शैशववाद एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्र की इच्छा के आदर की बात करता है। इच्छा यदि प्रभावपूर्ण इच्छा बन जाए तो वही आवश्यकता है और वही आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जयशंकर प्रसाद जी ने इच्छा को सृजन का मूल माना है। उत्पादन की सभी गतिविधियां इच्छा पर ही निर्भर होती हैं।
उदाहरण के तौर पर आप देखिए, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम मूल बनाते हो असफल मावधाम। प्रसाद जी ने प्राचीन दुखवादी दर्शन को असुरी दर्शन कहा, जहाँ कर्म व भोग की अनैतिकता दृष्टिकोण के तहत रखा गया है। इन सभी दर्शनों में काम व भोग का निषेध किया है। इसके विपरीत प्रसाद जी ने माना कि काम मन की ऊर्जा है। यह काम देह से जुड़ी वासना का रूप ले लेता है, परंतु इस पर यदि मन का नियंत्रण हो तो यह सर्जना का रूप लेता है। काम ही कर्म है, कर्म की उपलब्धि ही भोग है। कामायनी इस कर्म व भोग की चक्रीय प्रक्रिया को जीवन के संतुलन के रूप में देखती है। आगे देखेंगे हम लोग, प्रसाद जी की कामायनी भारतीय नारी को भोगवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति से मुक्ति दिलाने की कोशिश करती हैं। यदि भोगवादी नारी के प्रति वस्तु नज़दीकी देखा जाए तो उपभोक्तावादी भी उसे मात्र बाजारवादी वस्तु की दृष्टि से देखता है। प्रसाद जी ने भारतीय नारी को पश्चिमी बाजारवादी आकर्षण से बचाकर उसे भारतीय नारी के त्याग, समर्पण, सेवा, ममता तथा दया जैसे मूल्यों से युक्त देखना चाहा है। उनके लिए नारी महज श्रद्धा थी। इस पंक्ति को देखिए आप, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रसाद जी की जो रचनाओं में जो उनकी प्रेयसी है वो हृदय के यौवन की संपूर्ण विभूतियों से परिपूर्ण है तथा वो धरती, यथार्थ, सौंदर्य और स्वर्ग की काल्पनिक सुषमा से सुसज्जित है। प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य के कई चित्रण अपनी रचनाओं में उकेरे हैं। आप इस कथन को देखिए, नीली परिधान बिच सुकुमार, खुर रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। ठीक है, इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जिन बच्चों को इस वीडियो का फुल PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। पर आप सब लोग कभी भी PDF पे डिपेंड मत रहा कीजिए। मैं कई बार बताती हूँ कि आप लोग खुद के नोट्स काफ़ी अच्छे से रेडी किया कीजिए, वीडियोस देखिए और अपने नोट्स को खुद से तैयार कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।